मुझे पुनः इस महान सदन के पीठासीन अधिकारी के रूप में दायित्व निर्वहन करने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए मैं आपका हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। लोकसभा में ओम बिरला को स्पीकर चुन लिया गया है और अब डिप्टी स्पीकर का चुनाव होना है, जिसको लेकर सियासत गरमाई हुई है। चलिए जान लेते हैं कि स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का क्या रहा है इतिहास, क्या है इसकी चयन प्रक्रिया और क्या है इनकी शक्तियां। संविधान का अनुच्छेद 95(1) स्पीकर के चयन की प्रक्रिया बताता है। सदन के पहले सत्र में इसका चयन होना होता है। सामान्य तौर पर बहुमत के आधार पर इनको चुना जाता है। लोकसभा की नियमावली के प्रोसेस 8 के तहत यह चुनाव होता है। संसद के दूसरे सत्र में लोकसभा के उपाध्यक्ष का चयन होता है। हालांकि प्रथम सत्र में भी हो सकता है, इसमें कोई निषेध नहीं है। डिप्टी स्पीकर का चुनाव स्पीकर की देखरेख में उसके निर्दिष्ट समय पर होता है। डिप्टी स्पीकर का चयन कोई संवैधानिक प्रक्रिया नहीं, बल्कि एक संसदीय परंपरा है। यदि स्पीकर अनुपस्थित है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो डिप्टी स्पीकर को वही शक्तियां प्राप्त रहेंगी जो स्पीकर की होती हैं। इन दोनों को सदन में सामान्य बहुमत से हटाया जा सकता है। यदि किसी कारण इनकी संसद की सदस्यता खत्म हो जाती है तो इनको इस पद को छोड़ना पड़ता है। अनुच्छेद 94 इसका प्रावधान भी करता है। भारत की पहली लोकसभा की स्पीकर जी.बी. मावलंकर की मृत्यु के बाद डिप्टी स्पीकर अनंत शयनम अयंगर स्पीकर बने थे। 1990 से लेकर 2014 तक डिप्टी स्पीकर का पद विपक्ष के पास ही रहा है। 2014 से 19 तक 16वीं लोकसभा में एआईडीएम के नेता थम्बी दुरई डिप्टी स्पीकर रहे, जो भाजपा के सहयोगी दल के सांसद थे, और 17वीं लोकसभा में कोई डिप्टी स्पीकर नहीं था। ऐसे में विपक्ष की मांग है कि डिप्टी स्पीकर विपक्ष से हो। यहाँ पर सबसे अहम बात यह है कि प्रधानमंत्री मोदी ने अभी तक किसी बैसाखी के सहारे काम नहीं किया है और उनकी रूलिंग टाइम में विपक्ष का कोई भी डिप्टी स्पीकर नहीं रहा। विपक्ष लगातार उनके निरंकुश होने का आरोप भी लगाता रहा है। ऐसे में जबकि विपक्ष अब पहले से अधिक शक्तिशाली और ताकतवर होकर आया है, तब प्रधानमंत्री का अगला कदम क्या होगा, ये देखना दिलचस्प होगा। 2 दिन पूर्व जब सदन में प्रधानमंत्री की ओर से राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद देने के लिए चिराग पासवान खड़े हुए तो उन्होंने राहुल गांधी पे आरोप लगाया कि कई राज्यों में आपकी सरकारें हैं जहां उपाध्यक्ष या तो नहीं है या फिर आपकी पार्टी से है, इसलिए आप यदि एक उंगली हमको दिखाएंगे तो 4 उंगलियां आपकी तरफ उठेंगे। फिलहाल संसद सोमवार यानी 31 जून तक स्थगित है, लेकिन मंगलवार को सदन चलने पर हंगामा खेज होने का अनुमान भी है। विपक्ष अपना डिप्टी स्पीकर बना पाता है या नहीं, ये काफ़ी दिलचस्प होने वाला है। आप भी अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अभी के लिए बस इतना ही। आप देख रहे थे थनाली टीवी। मेरा नाम है विवेक। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।